Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Sifat. I am the English teacher of Daffodils Montessori for grade 4. Today is 7 July 2020 and today is Tuesday. So today we have the lesson of nouns which are countable and uncountable. जैसे कि आपने बच्चों पहले पढ़ा हुआ है कि नाउन जो है, what is the definition of noun? नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. अब नाउन जो हैं वो फिर आगे से दो किस्म के होते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन. ज़्यादातर नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, जैसे गर्ल, काऊ, बॉय, बॉल एसेट्रा. और इसी तरह प्लूरल भी होते हैं, सिटीज़, कंट्रीज़, काउस, बैग्स. तो दोनों साथ साथ चलते हैं. लेकिन जो प्लूरल नाउन होते हैं ना बच्चों, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं. क्यों सिंगुलर होते हैं? इसलिए कि मीनार पाकिस्तान ये प्लूरल नाउन है जो कि लाहौर में है. अब मीनार पाकिस्तान क्या लाहौर के अलावा कहीं और है? पूरी दुनिया में एक ही मीनार पाकिस्तान है, एक ही बादशाही मस्जिद है, एक ही इस्लामाबाद है. तो जो प्लूरल नाउन होते हैं वो ज़्यादातर सिंगुलर होते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होंगे तो फिर वो प्लूरल नहीं कॉमन नाउन आ जाएंगे. लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जो सिंगुलर हों या प्लूरल वो एक जैसे ही रहते हैं. इसकी एग्जांपल यहाँ पे आपको दी हुई है. अ डियर इज़ अ जेंटल एनिमल. हिरन जो है वो एक शरीफ अच्छा जानवर है. अब इसका प्लूरल है आई हैव सीन मैनी डियर व्हेन आई वेंट टू अ फार्म. जब मैं फार्म पे गया तो मैंने बहुत एनिमल डियर देखे. अब मैनी के साथ तो डियर्स आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे डियर आया हुआ है. डियर्स भी आता है लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर डियर ही लिखा जाता है. इस तरह के जो वर्ड होते हैं जैसे फ़िश, देयर इज़ वन फिश और देयर आर सो मैनी फ़िश. अब सो मैनी तो फ़िशेस होना चाहिए, फ़िश क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि एक काइंड, एक जैसी मछली, चाहे वो 100 हो, 1000 हो, 2000 हो, उसे हम फ़िश ही कहते हैं. फ़िशेस का मतलब होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ फ़िश, जैसे छोटी मछली, बड़ी मछली, व्हेल मछली, डॉल्फिन मछली. इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज़ की जो मछलियाँ होती हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो हम फ़िशेस कहते हैं, वरना फ़िश का प्लूरल फ़िश ही होता है. अब ये आपके पास अंडरलाइन किए हुए हैं. द चिल्ड्रन हैव गॉन टू द ज़ू. चिल्ड्रन प्लूरल है, हैव गॉन टू द ज़ू. और उसमें सवाल आपके पास क्या है? स्टेट द नंबर ऑफ़ ईच ऑफ द अंडरलाइन नाउन. आपने स्टेट करना है, ये बताना है, ठीक है. उसके बाद आ जाता है जैसे सम ऑफ़ द वुमेन हैज़ बेबीज़ इन देयर आर्म्स. सम ऑफ़ द विमेन, विमेन का सिंगुलर क्या है? वुमेन, औरत, विमेंस और विमेन औरतें, हैड बेबीज़. अब विमेन है तो यानी ढेर सारी औरतें थी, उनके पास ढेर सारे बच्चे थे. इन देयर आर्म्स, उनकी बाजुओं में. ढेर सारी औरतें, ढेर सारे बच्चे और ढेर सारी बाजू. तो ये अब आपको समझ आ गई है. अब आपका होमवर्क क्या है कि यू हैव टू गिव मी द आंसर. जैसे मैन है, जो मैन है वो सिंगुलर है, इसी तरह ईयर्स जो है वो प्लूरल है. तो आपने मुझे ये लिख के बताना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सिंगुलर हैं, ये प्लूरल हैं, ठीक है. और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो सेंड मी द मैसेज, आई विल गिव द आंसर. और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम अगला काम करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.